तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको मैं एक्सरसाइज नंबर 3.5 उसकी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो समझा रही हूँ। विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन और ऑफ अ कंपोजिट नंबर। तो कौन से फैक्टर जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं है, मतलब कि प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर नहीं है। यहाँ पे आपको बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन और अ कंपोजिट नंबर। तो 1 जो है आंसर आएगा उसका 1 जो है वो एक्सरसाइज 3.5 उसका क्वेश्चन नंबर जो है 3, इसका आंसर आएगा 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर nor composite number। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछ रहे राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ अ प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे आपको बोला है 4 डिजिट नंबर, क्या बोला है 4 डिजिट नंबर आपको बताने के हैं, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इस प्राइम फैक्टर्स। तो उसको प्राइम फैक्टर्स के तौर पे हमें बताना भी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि कोई बच्चे जो है वो प्राइम फैक्टर्स भी याद नहीं, मतलब कि उनको 4 डिजिट नंबर के क्या होते हैं वो भी पता नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि व्हाट इज़ द 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। पहले तो हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट, क्योंकि मैंने जब करवाया था तब बच्चों ने ये भी भूल गए थे कि 4 डिजिट नंबर क्या होता है। जनरली सबको याद होता ही है, बट यहाँ पे एक बार क्लियर करवा देते हो। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखते हैं। तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 0 होता है, बराबर। 0 से हमारी शुरुआत होती है स्मॉलेस्ट, फिर उसके बाद में 1 नंबर शुरू हो जाता है। और ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9, ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9। देन शुरू होता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे हमारी बात हुई 1 डिजिट नंबर की, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर में देखेंगे तो 99, और 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट में होता है 10, क्योंकि यहाँ से ही स्मॉलेस्ट नंबर शुरू होते हैं, क्योंकि 9 आया सिंगल नंबर था, अभी जो 10 आया वो 2 डिजिट नंबर हुआ। तो ये 2 डिजिट की शुरुआत ही यहाँ से हो रही है 10 से, इसलिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10। देन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 100, क्योंकि 99 जो है वो 2 डिजिट था। 99 के बाद आया 100 से ही 3 डिजिट की शुरुआत होती है, इसलिए 100 जो है वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हुआ। और ऐसे ही ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा 999, ये 3 डिजिट तक का हो गया। नाउ 4 डिजिट की बात करें तो 4 डिजिट में क्या होगा, तो 4 डिजिट नंबर इज़ 9999, और यहाँ पे 1000 हो जाएगा। सेम लाइक दिस 5 डिजिट की बात करेंगे, क्योंकि 1000 से ही तो शुरुआत होती है, 1000 से ही नंबर की शुरुआत होती है। 9 ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात करें तो 10,000, क्योंकि 4 नंबर 0 हुए और 1 नंबर आ गया। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ 10,000, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट डिजिट की बात स्मॉलेस्ट 10,000 एंड ग्रेटेस्ट की बात करें तो 5 9 हो जाएंगे। ऐसे ही आगे आगे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ते जाएगा, यानी 10,000 से 1 लाख 10 लाख ऐसा होता जाएगा। और स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट की बात करेंगे तो ग्रेटेस्ट में नंबर 999 बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही 1 2 5 6 जितना भी आपको बोला हो ऐसे ही नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये सब कुछ कॉन्सेप्ट आपको ग्रेटेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपको घुमा फिरा के बोला जाता है, बचपन से ये सारी चीज़ें आप सीखते आ रहे हो। तो यहाँ पे आप समझ चुके हो कि कहाँ से 2 डिजिट की शुरुआत हो, जहाँ से 2 डिजिट की शुरुआत हो वहाँ पे 10 99 लास्ट नंबर होता है, फिर 99 के बाद 3 नंबर्स की शुरुआत हो जाती है, तो वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो चलो अभी हम इक्वेशन नंबर 4 पे आगे आते हैं। तो आपको बोला है कि 4 डिजिट नंबर्स एंड एक, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हुआ क्या, 9999, ग्रेटेस्ट
4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो 9999। अभी उसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन तौर पे यानी कि फैक्टर ट्री बनाना है, या आप प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हो। हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 9999 यानी कि 9 फोर्जा करेंगे तो यानी 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होती है कि अगर 9 का मतलब कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसको टोटल करते हैं, और अगर वो टोटल जो है वो 9 से डिवाइड हो सकता है तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड हो सकता है, बराबर। सेम लाइक दी 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट भी हमें ये बताती है कि अगर जो भी नंबर है उसका टोटल जो है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरे का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। 2 को मैंने आपको हमेशा आपको समझाया कि सबसे छोटे नंबर से ही डिवाइड करने का है, तो 2 आपको पता है 2 के लिए लास्ट नंबर इवन नंबर होना चाहिए, जो 9 जो है इवन नंबर नहीं था, इसलिए हम 3 से शुरुआत करते हैं कट करने की। ओके, देन 3 को डिवाइड कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। टोटल करोगे तो भी पता चल जाएगा। टोटल में कर रही थी 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, तो 36 जो है वो भी 3 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए हमने इसको 3 से कट किया। देन अभी हम बात करेंगे इसको 3333 को भी दिख ही रहा है आपको, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ऐसे ही 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 1। नेक्स्ट अभी आपका यहाँ पे दिक्कत होती है कि मैम अभी क्या होगा, तो अभी आपको सोचना है कि ये 1 जो है वो 1 का प्लस करते हैं तो 4 आता है, यानी 1 1 1 का प्लस करते हैं तो 4 आता है, यानी ये डिवाइड हो सकता नहीं है। 7 से 5 से तो गुंजाइश ही नहीं है, 3 से 2 से नहीं होगा, इसलिए 4 से भी नहीं होगा। देन 5 के लिए लास्ट नंबर जो है वो 5 या 0 होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। देन 2 और 3 दोनों से नहीं हो रहा है, इसलिए 6 से भी नहीं होगा। 7 से आप ट्राई कर सकते हो, 7 से भी नहीं होगा। देन 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, और 8 का आप ये भी अंदाज़ लगा सकते हो 2 और 4 से नहीं हो रहा है, तो ये 8 से भी नहीं होगा। डायरेक्ट नंबर आपका आता है 11, 11 से ये कटिंग होगा। कैसे, आप साइड में डिवाइड कर सकते हो, मैंने आपको सिखाया है कि कोई भी नंबर ऐसे डिवाइड करने का है कि आपको पहले 2 देखने का, फिर 2 के बाद 3 3 2 2 2 नंबर आया, मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ। पहले आप 2 से ट्राई करो, देन 3 से ट्राई करो, देन 7 से ट्राई करो। 2 और 3 से नहीं होगा, इसलिए 6 से भी नहीं होगा, इसलिए मैंने 6 नहीं लिखा है। 7, देन आप 3 से नहीं होगा तो 9 से भी नहीं होगा, बराबर। देन 9 चेक कर सकते हो, देन आप 11, देन 13, देन 17, देन 23। 23 के बाद भी कोई नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है, तो 29 से आप लास्ट में चेक कर सकते हो, और देन 31। यहाँ तक कुछ ना कुछ आपको जुगाड़ मिल ही जाएगा, यानी कि कोई भी हार्ड नंबर आगे आपको आएगा तो भी यहाँ से ये इतने नंबर्स आपने याद किए होंगे, 2 3 7 9 11 13 17 23 29 एंड 31, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल ही जाएगा, वो डिवाइड होता ही होगा। चलो हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे 11 से, ठीक है। तो चलो बच्चे 11 से डिवाइड करके देख लेते। 11 1 ज़ा 11, 11 में से 11 कट किया तो 0 आ गया। यहाँ पे ब्रिंग डाउन किया 1 को, ये 1 कटिंग नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम डालेंगे 0। फिर से ब्रिंग डाउन करेंगे 1 को, 11 1 ज़ा 11, 11 में से 11 कट किया 0 आ गया। तो 11 से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 11 101। अभी 101 जो ऐसा नंबर है जो किसी से कट होता नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपका टाइम पास नहीं करूँगी, क्योंकि ये नंबर आपको यहाँ पे मगअप करने का है कि 101 जो है वो किसी के टेबल में आता ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो इसके फैक्टर्स कुछ इस तरीके से निकलेंगे। यहाँ पे आपने देख लिया, जैसे कि ये जो था 3 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे फिर उसका 11 हुआ, और 101 भी आगे किसी में डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम 3 3 3 1 0 3 3 3 3 मल्टीप्लाई 3 फैक्टर्स इस तरीके से बनेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101, ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ 9999, एंड फिर उसको डिवाइड आप करोगे 9009 को ऐसे फैक्टर ट्री बना के
या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यानी डिवीज़न मेथड से, तो आपका इजीली डिवाइड हो सकता है। डिवीज़न मेथड से भी आप कर सकते हो, वो भी आपको समझा देती हूँ कैसे करने का है। ओके चलो, डिवीज़न मेथड से मैं आपको समझा रही हूँ। तो 9999 आपका क्वेश्चन था। जैसे ही मैंने उसमें भी आपको समझाया था कि जैसे कि अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो आपको 3 से ही पहले तो उसको डिवाइड करने का है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, जैसे वहाँ पे कर रहे थे वैसे ही करने का है, कुछ दिक्कत नहीं है। सिर्फ मेथड यहाँ पे वर्टिकल आ रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। जैसे आगे आपको मैंने समझाया कि 11 11 है तो वो 11 से कटिंग होगा, वो मेथड सेम है। 11 1 0 1, फिर यहाँ पे कटिंग नहीं हो रहा है तो 1 0 1। जैसे आपको ठीक लगे फिर उसके फैक्टर्स आप ऐसे लिख सकते हो। 9999 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 1 0 1, ये इसके फैक्टर्स हुए। तो ये डिवीज़न मेथड है, आपको जैसे भी करना हो आप कर सकते हो, बस रूल सेम है। इसमें शॉर्टकट में इसलिए समझ में आ गया कि आपको मैंने आगे सारी चीज़ें समझा दी थी डिवीज़न, और इसलिए वो थोड़ा लंबा खींचा। और बाकी अगर आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 2 से नहीं करने का, 3 से नहीं करने का, 3 से करने का है, और वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उतनी ही देर दोनों मेथड में लगती है। इसमें कोई लंबा चौड़ा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया था, इसलिए ये फटाफट से हो गया। ठीक है।